बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए देवता अपने अपने कार्यों में लगे थे। उसी समय वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, मुख पर बाल सुलभ चंचलता और शरीर में ऐसी शक्ति मानो स्वयं देवताओं का अंश उसमें समाया हो। यही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाया। हनुमान का दिव्य जन्म। अंजना देवी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जिन्हें ऋषि के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। श्राप का निवारण तभी संभव था जब वे भगवान शिव के अंशावतार को जन्म दें। उसी समय अयोध्या में दशरथ के यज्ञ से उत्पन्न पायस का कुछ अंश वायु देवता ने अंजना तक पहुंचाया। उस पायस के प्रभाव से अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उस बालक में भगवान शिव का तेज, वायु देव का वेग और देवताओं का आशीर्वाद समाया हुआ था। बाल हनुमान की चंचलता। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। वे दिन भर जंगलों में उछलते कूदते, वृक्षों पर झूलते और कभी-कभी अपनी शक्ति का अनुमान लगाए बिना बड़े-बड़े कारनामे कर बैठते। उनका शरीर वज्र के समान मजबूत था और वे खेल-खेल में विशाल शिलाओं को उठा लेते थे। माता अंजना उन्हें समझाती, पुत्र, अपनी शक्ति को पहचानो और संयम रखो। परंतु बाल हनुमान तो बालक थे, उनकी चंचलता में कोई बंधन कहाँ। सूर्य को फल समझने की कथा। एक प्रातः काल जब आकाश में सूर्य उदित हुआ, तो बाल हनुमान की दृष्टि उस लालिमा पर पड़ी। उन्हें लगा मानो कोई बड़ा, चमकता हुआ फल आकाश में लटक रहा हो। उन्होंने हंसते हुए कहा, माता, देखो, कितना सुंदर फल है, मैं अभी खाकर आता हूँ। यह कहकर बाल हनुमान ने एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ान भर ली। उनकी गति देखकर वायु देव भी चकित रह गए। देवताओं में हड़कंप मच गया। सूर्यदेव भयभीत हो उठे। इंद्रदेव का प्रहार। देवताओं को लगा कि यदि यह बालक सूर्य को निगल गया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। तब इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठुड्डी, हनु, पर गहरी चोट लगी। तभी से उनका नाम हनुमान